लेते हैं। खेत लिया मदन से, खेत लिया मुनीर साहब का भाई से। यहाँ तो ये खाद कहाँ से मिला? हम छतरपुर से लाए। किसके यहाँ से नाम नहीं जानते, हम दिखा सकते हैं, नाम नहीं जानते। रेस्ट हो जाओ, पुलिस ने बताया मत अरे पागल हम कुछ नहीं ना। चेक किया जाए। मेरे पास भी है कि 7 वेरिफिकेशन के लिए समय दिया जाए कि एफआईआर डायरेक्ट जो है 29 बोरा यूरिया अवैध खाद कालाबाजारी के मामले में वाहन चालक व कारोबारी पर प्राथमिकी दर्ज। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी व प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बलुआ थाना क्षेत्र में चलाया था सर्च अभियान। 2 स्थानों पर की थी छापेमारी। बलुआ थाना क्षेत्र के फुटानी चौक पर पकड़ा 29 बोरी अवैध खाद लदा मालवाहक ऑटो। निशानदेही पर बिशनपुर शिवराम के एक घरों में मिले 41 बोरी अवैध उर्वरक। धराए अवैध कारोबारी ने छातापुर से खरीदने की दी विभाग को जानकारी, जबकि उर्वरक को दी वैध ठहराने के लिए खुद को बताया किसान। दरअसल पूरा मामला बलुआ थाना क्षेत्र के बिशनपुर शिवराम वार्ड नंबर 13 में अवैध रूप से खाद कालाबाजारी के मामले से जुड़ी है। मामले में प्रखंड कृषि पदाधिकारी व महेंद्र साहू के लिखित आवेदन पर बलुआ थाना में कारोबारी अरविंद कुमार शाह व जब्त वाहन मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया है। वही थाने में मामला दर्ज होने के बाद खाद कारोबारी अरविंद शाह के घर से खाद बरामद किया गया था, जबकि उक्त कारोबारी अरविंद शाह घर से फरार बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मंगलवार की शाम थाना क्षेत्र के बिशनपुर शिवराम पंचायत के फुटानी चौक से मालवाहक गाड़ी से 29 बोरा यूरिया जब्त किया गया था। इस क्रम में वाहन मालिक से पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि उक्त यूरिया खाद वह वार्ड नंबर 13 निवासी अरविंद शाह के घर से लेकर इसाक चौक ले जा रहे हैं। जब कृषि विभाग की टीम द्वारा निशानदेही कारोबारी अरविंद शाह के घर की जांच पड़ताल की गई तो इस क्रम में उनके घर से 41 बोरा खाद जब्त किया गया। मालूम हो कि आए दिन जिले में खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिसके बाद लगातार खबर प्रकाशित हो रही है। बाद में जिला टीम पूरी अलर्ट पे आ गई है। इधर संज्ञान में लेते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बसंतपुर कुंदन कुमार ने बलुआ थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर छापामारी कर कालाबाजारी के निमित्त अवैध रूप से भंडारण किया गया 41 बैग खाद जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान बीओ बसंतपुर सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। हालांकि कार्रवाई के क्रम में उक्त अवैध कारोबारी और खाद को मुक्त कराने के लिए स्थानीय परिवीकारों की हुजूम उमड़ पड़ी थी और अधिकारियों पर दबाव बनाने की सिलसिला बढ़ती चली गई थी। सामने आए सफ़ेद पोश ने खाद को वैध ठहराने के लिए अपनी ज़मीन की कागजात दिखाकर भरसक कोशिश किया गया था, लेकिन मामला एक न चल सकी और सारी कोशिशें पे पानी फिरा चला गया। हुआ यूं कि किसी ने इसकी गुप्त सूचना जिले की आला अधिकारी को संज्ञान में दे दी, जिसके बाद अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए जब्त खाद की जब्ती सूची बनाकर स्थानीय एक वैध दुकानदार के हवाले कर दिया गया। मिली जानकारी अनुसार अनुमंडल कृषि पदाधिकारी व बीओ द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के दौरान बलुआ थाना क्षेत्र के फुटानी चौक के समीप बिना किसी प्रकार के वैध कागजात के 29 बैग उर्वरक लदे मालवाहक ऑटो को कब्जे में लिया गया था। ऑटो चालक ने पूछताछ में उक्त खाद बिशनपुर शिवराम के पासवान टोला निवासी अरविंद कुमार शाह का बताया गया। उक्त ऑटो को कब्जे में लेकर अधिकारी ने बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां अरविंद शाह के घर से में अवैध रूप से 41 बैग खाद के जब्त किया गया। मौके पर मौजूद कारोबारी अरविंद कुमार शाह से पूछने पर वह किसी प्रकार का अवैध कागज नहीं दिखा पाए। पूछताछ में उक्त अवैध कारोबारी ने जब्त खाद छातापुर से खरीदने की भी स्वीकृति दी। हालांकि इसी बीच स्थानीय चंद सफ़ेद पोश अपनी जमीन के कागजात लेकर स्थल पर एकत्रित हो गए और अधिकारी को बड़गा लाने का भरकस प्रयास किया गया। काफ़ी देर तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एक बारगी मामला रफा दफा होने पर आ गई थी, लेकिन मामला तब तक किसी ने जिला सूचना को दे दी और इसी बीच खाद की सीजर तैयार कर स्थानीय एक वैध कारोबारी के हवाले करने की व्यवस्था आन पड़ी। मामले में पूछने पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि
सर्च अभियान के दौरान फुटानी चौक पर मालवाहक ऑटो से 29 बैग अवैध खाद बरामदगी हुई है। पूछताछ में अज्ञात होने पर विशनपुर शिवराम पासवान टोला में एक घर में छापेमारी के बाद 21 बैग खाद बरामद किया गया है। जब्त खाद को स्थानीय शांभवी ट्रेडर्स के हवाले किया गया है। पता है कि जब्त खाद में यूरिया, डीएपी व पोटाश शामिल है। इधर बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खाद कालाबाजारी के मामले में प्रखंड कृषि पदाधिकारी महेंद्र साहू के लिखित आवेदन पर बलुआ थाना में वाहन मालिक सहित खाद की कारोबारी अरविंद शाह के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के दौरान मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जब्त किए गए खाद को जब्ती सूचीनामा के आधार पर शांभवी ट्रेडर्स को सुपुर्द कर दिया गया है। विभाग आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आशा न्यूज बिहार। के साथ आए और यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एक 3 व्हीलर पे जो है तो 29 बोरा यूरिया वो वहीं जा रहे थे। उसकी कोई पेपर अभी तक हम लोग को प्रोड्यूस नहीं किया गया है। और साथ में एक घर पे हम लोग छापा, हम कुछ संदिग्ध अवस्था में थे जिनको मैं छापा मारा। तो जब मैं वहाँ गया तो 31 बोरा यूरिया और डीएपी की मिला के हम लोग को मिला। अभी सीजर चल रही है और विभागीय कार्रवाई अभी शुरू कर दी गई है। और साथ में वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पेपर है। मैंने किसी को टाइम दिया कि ठीक है पेपर दिखाइए, तब तक उसको हम लोग सीज करके उसको एक दूसरे संबंधित ट्रेडर्स है उनको हम लोग। क्या लग रहा है जो जब्त किए गए खाद जो है कालाबाजारी का है या किसी किसान का? अभी तत्काल तो यही लग रहा है कि ये बिल अभी तक जब तक कागज़ दिखाया गया नहीं, पेपर दिखाया न गया है, तो यही माना जा सकता है कि ये जो है ये खाद संदिग्ध खाद है और वो कुछ अलग मकसद से लाया गया। किस जगह पे सर खाद को पकड़ा गया? ये फुटानी चौक पे और दूसरा जो है सो शिवराम बिशनपुर के पासवान टोला। क्या नाम है आपका? क्षेत्र में अभी फिलहाल व्यापक पैमाने पर जो कालाबाजारी हो रही है, इसके बारे में क्या करना है? इसके बारे में क्या प्रशासनिक स्तर से कुछ? मैंने इससे पहले भी बोला हूँ कि ऐसे कालाबाजारी कहीं सूचना हम लोग को मिल नहीं रही है। उचित दाम पे किसानों को खाद मिल रहा है, पर जहाँ कहीं भी हम लोग को मिल रहा है हम लोग तत्परता के साथ वहाँ पहुँचते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। पहली बार हमारे नज़र में ये आया है और वो बट जो पार्टी है वो बोल रहा है कि हमारे पास पेपर है, हमने 4-8 बीघा ज़मीन में खेती करता हूँ। बोला ठीक है पेपर दिखाइए, तो बोला ठीक है मैं पेपर दिखाता हूँ। तब तक तत्काल में हमको सीज करके हम दूसरे जगह हम रखते हैं। सर कुछ विदाउट लाइसेंसधारी ये लोग हैं जो धड़ल्ले से इस कारोबारी को अंजाम देते हैं, इसके बारे में क्या करना है? देखिए हमारे नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे था वहाँ पे हमने कार्रवाई किया है। अगर आप लोग नज़र में हो तो हम लोग सूचित कीजिए, हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे।